में एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिर गया है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से हड़कंप मच गया है। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर है। विमान क्रैश में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर राहत बचाव और पुलिस की टीम मौजूद है। विमान क्रैश होने में 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। मौके पर राहत बचाव टीम और पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। दरअसल कानपुर से खबर है, गंगा बैराज के पास में ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है। हॉस्पिटलाइज इनको किया गया है जहां इनका इलाज चल रहा है। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही गंगा बैराज के पास में ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट एकाएक क्रैश हो गया। क्रैश होने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा और राहत दल ने 2 लोगों को रेस्क्यू किया है जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब कैसे क्रैश हुआ है ये एयरक्राफ्ट, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट किस वजह से हुआ है, ये जरूर जांच का विषय है। लेकिन तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव आपको भारत समाचार पर दिखा रहे हैं। कानपुर में गंगा बैराज के पास में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट एकाएक क्रैश हो गया। 2 लोग घायल हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है, हॉस्पिटलाइज किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर राहत बचाव दल के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची और 2 लोगों को निकाला गया है जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था, एकाएक ये क्रैश हो जाता है और उस दौरान 2 शख्स जो घायल बताए जा रहे हैं। अभी की जानकारी जो निकलकर सामने आई है, लगातार ऐसी तस्वीरें या यूं कह लीजिए घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं जहां पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश होने की खबर सामने आती है। कुछ दिन पहले भी ऐसी ही एक खबर सामने आई थी और अब कानपुर से ये जानकारी है। कानपुर में गंगा बैराज के पास में ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दरअसल क्रैश हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कानपुर से ये जानकारी है। प्रभात हमें और ज्यादा जानकारी देंगे। प्रभात, बताइए खबर को डिटेल में, कब ये क्रैश हुआ है, डिटेल बताइए खबर की। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरी घटना है वो गंगा बैराज का जो एरिया है वहाँ की बताई जा रही है। लगभग अब से कुछ देर पहले जो ये ट्रेनिंग जो एयरक्राफ्ट होते हैं जो यहाँ लगातार जो पायलट जो ट्रेनिंग करते हैं वो वाला एयरक्राफ्ट है वो गिरा है, नीचे क्रैश हुआ है। हालांकि जैसे ही जानकारी मिलती है तो जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो तत्काल वहाँ पर पहुंची है और अभी किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट में बताया जा रहा 2 लोग जो ट्रेनिंग पायलट थे वो मौजूद थे। उनकी क्या हालत है, क्या किस स्थिति में वो है, इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन वहाँ पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और जो आला अधिकारी शहर के जिले के हैं वो सभी लोग वहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो कार्रवाई है उसकी बात की जा रही है। लगभग आधे घंटे पहले ये हादसा हुआ है और जब एयरक्राफ्ट जो है वो ट्रेनिंग पायलट लेकर उस एरिया से अपना निकल रहे थे उसी दरमियान वो क्रैश हुआ है। क्या वजह है ये जांच में साफ होगा, लेकिन अभी फिलहाल वहाँ पर जो प्रशासन वो पहुंच रही है और जो राहत बचाव की जो टीम है वो पहुंच रही है। जी अभी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं प्रभात, उसमें 2 लोगों को जो आप भी बता रहे हैं जो को पायलट थे और पायलट थे उनको वहां से रेस्क्यू किया गया है। क्यों कैजुअल्टी हुई है, क्या कोई ऐसी जानकारी अभी तक इनिशियल स्टेज पर निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो सूत्र है और जो शुरुआती जानकारी है उसमें उसके अनुसार ये है कि जो ट्रेनी थे उसमें 2 लोग सवार थे और वो अपनी जो रूटीन होता है उनका वो उसी के तहत अपनी फ्लाइंग जो है वो कर रहे थे। उसी दरमियान ये घटना हुई है। जैसे जानकारी मिलती है क्योंकि जो बैराज के पास का जो ग्रामीण क्षेत्र और खेत का एरिया है वहाँ की ये घटना है, तो जैसे जानकारी मिलती है तो प्रशासन और फायर ब्रिगेड समेत एम्बुलेंस वहाँ मौके पहुंची है। लोगों को निकाला गया उससे, लेकिन अभी उनकी क्या स्थिति है इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल अधिकारी जो है वो उनका कहना है पहले वहां पर पहुंचकर पूरा तरह से रेस्क्यू कर लिया जाए, सारी चीजों को देख लिया जाए, उसके बाद ही कोई आधिकारिक बयान जारी करेंगे। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रभात, पूरी तरीके से जो एयरक्राफ्ट है, जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। 2 लोग अभी निकाले गए हैं, उनकी स्थिति पर जाहिर तौर पर थोड़ी देर के बाद क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन अभी की मौजूदा स्थिति क्या है? कॉर्डन ऑफ पूरी तरीके से एरिया को किया गया है वहां सुरक्षा कर्मियों की ओर से, जो पुलिस कर्मी है और रेस्क्यू है लोगों की।
जी बिल्कुल, क्योंकि ये कानपुर में जो ट्रेनी पायलट है वो लगातार कानपुर के लोग भी जानते हैं चीजों की लगातार फ्लाइंग जो है वो करते रहते हैं। उसी के चलते आज सुबह फ्लाइंग के दरमियान ये घटना हुई है। एक जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि अचानक से आवाज होती है और प्लेन जो है वो हवा से क्रैश होकर नीचे आ जाता है। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से उस प्लेन के पूरे परफेक्टे उड़ गए जी। हैं। जो रेस्क्यू टीम है वो उसको मलबा हटाकर उससे लोगों को निकालने की बात कर रही है, लेकिन पूरे प्रकरण पर अभी भी अधिकारियों का कहना है कि वहां पर जब पूरी डिटेलिंग कर ली जाएगी, पूरी चीजों को समझ लिया जाएगा, उसके बाद ही कुछ बताया जाएगा कि आखिरकार किस वजह से हादसा हुआ, क्या कहाँ दिक्कत हुई। क्योंकि जो ये एयरक्राफ्ट है वो गर्ग एविएशन का बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि गर्ग एविएशन का जो ये पायलट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग वाले जो जहाज है वो ये है, तो लिहाजा जो टीमें हैं वो सब पहुंच रही हैं और जल्द ही पूरी जानकारी सामने आएगी। जाहिर तौर पर पूरी जानकारी कुछ देर में निकल कर सामने आएगी। मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि हम देख पा रहे हैं कई ग्रामीण जो हैं वो मौके पर मौजूद हो गए हैं, आसपास आ गए, क्योंकि जाहिर तौर पर जब हादसा हुआ तो लोग बाग वहाँ मौजूद हैं। क्या उनको वहाँ से हटाया जा रहा है? क्योंकि निश्चित तौर पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट कैसे क्रैश हुआ उसकी जानकारी जो क्राफ्ट के भीतर जो ब्लैक बॉक्स होता है, तमाम अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, उसके बाद निकल कर आ जाएंगी। उसको जब निकाला जाएगा उसके बाद वो जानकारी निकल कर सामने आएगी। वहां पर मौके पर सबूत इधर उधर ना हो उसको लेकर ग्रामीणों को थोड़ा दूर रखा जा रहा है या नहीं? क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बहुत नजदीक आ गए हैं ग्रामीण। देखिए, जैसे ही घटना हुई थी तो वहां पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं मौजूद था। तो ग्रामीण जो खेतों पे ये क्रैश होकर गिरता है तो ग्रामीणों को जब जानकारी होती है तो ग्रामीण वहां पहुंचते हैं और उसके बाद तत्काल जो पुलिस है उसको सूचना दी जाती है। जैसे ही वहां पर जानकारी मिलती है कि जो ट्रेनी पायलट है उनका प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है, तत्काल वहां पर प्रशासन पहुंचता है और अब जो है वो रेस्क्यू करने के साथ ही साथ जो वो एरिया है जहां पर क्रैश प्लेन गिरा हुआ है, इसके एरिया को पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। जो ग्रामीण है उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि जो जिस जगह की पूरी घटना है ये कोहना और नवाबगंज थाना, 2 थाना क्षेत्र और बिठूर, 3 थाना क्षेत्रों के हिस्सा मतलब 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आ सकता है। क्योंकि ये जो गंगा के किनारे का जो कटरी इलाका है वहाँ की पूरी घटना है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुंचे थे और क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है तो जो भी वहाँ आसपास मौजूद होता है वो आकर अपनी तरफ से प्रयास करता है कि क्या किसी को बचाया जा सकता है। लेकिन जैसे पुलिस आती है तो उस पूरे एरिया को बैरिकेड किया गया है। कोई भी चीज, कोई भी सुराग जो है वो मिस ना हो, इसको लेकर लोग ग्रामीणों को दूर करने की बात कही जा रही है और अधिकारी वहां पर रेस्क्यू को तेज करे हुए और सारे आला अधिकारी जो है वो मौके पर। ठीक है प्रभात, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम